अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम एटम की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स की डिफ़ाइन क्या है, एटम के मीनिंग क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसे बोलते हैं और एटम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एटम के लिए वर्ड हम एटम ही क्यों यूज़ करते हैं, इन सब की डिटेल हम आज के टॉपिक में देखेंगे। उससे पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए। मैटर किसे बोला जाता है? मैटर आपके पास हर वो चीज़ है जिसका मैस है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पर्सन की एग्ज़ाम्पल है, ग्लास है, बटरफ्लाई है, कंप्यूटर है, कॉफ़ी है। ये तमाम चीज़ें आपके पास मैटर कहलाती हैं। एटम का वर्ड आपके पास एक ग्रीक वर्ड से अराइज़ हुआ है, एटमस, जिसके मीनिंग है इनडिविजिबल, ना काबिल तकसीम, यानी ऐसी पार्ट्स जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नॉट और टॉमी का मतलब है टू कट, यानी इसका भी वही मतलब है कि ऐसे पार्टिकल्स जिसको हम कट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्रीक फ़िलासफ़र है डेमोक्रेटिस, उसका भी यही कहना था कि मैटर को अगर आप इतना ज़्यादा डिवाइड करें कि आप उसे मज़ीद डिवाइड या रीडिवाइड नहीं कर सकते। जिस पार्टिकल को आप रीडिवाइड नहीं कर सकते उस पार्टिकल को हम लोग नाम किसका देते हैं? एटम का नाम देते हैं। मैटर वुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स to reach a basic unit which could not be further subdivided। 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर जिसका नाम था जॉन डॉल्टन्स, उसने एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मैस एंड प्रॉपर्टीज़, यानी एक एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स होंगे सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, इसलिए डिफरेंट एलिमेंट की जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में डिफरेंट होती हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है कॉपर, कार्बन, हीलियम, तीनों डिफरेंट एलिमेंट हैं और तीनों के अंदर जो एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट भी डिफरेंट है और तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं? डिफरेंट होंगी। एटम की डिफ़ाइन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इस डिफ़ाइन के दो पार्ट्स हैं, एक है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, दूसरा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। केमिकल रिएक्शन किनको बोला जाता है? केमिकल रिएक्शंस आपके पास ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें पहले से मौजूद जो बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट के एलिमेंट्स के, उनको तोड़ा जाता है और उनसे नए बॉन्ड बनाए जाते हैं। इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एलिमेंट्स किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से मिलके बने हुए हैं। यानी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए जो मेन प्लेयर है वो आपके पास क्या है? एटम्स हैं। एटम की एक और डिफ़ाइन भी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें हीलियम, नियॉन, यानी जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एग्जिस्ट करेंगे किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग एटम की एक थर्ड डिफ़ाइन देखते हैं कि एटम ओवरऑल एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अब एटम न्यूट्रल कंपाउंड तब होगा जब इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इक्वल होते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपके पास एक सोडियम की एग्जांपल है और मैग्नीशियम की एग्जांपल है। ये दोनों ओवरऑल एक न्यूट्रल कंपाउंड है। सोडियम मॉडर्न रिसर्च हमें ये बताती है कि एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है। एटम के 3 बेसिक यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। जो आपके पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको नाम देते हैं शेल्स का, ऑर्बिट्स का, उसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिससे एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रोनो, हाइफ्लॉन वगैरह भी बोलते हैं। वो अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। नेचर में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं जिसको हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है। पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एलिमेंट जो है उसको उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया है और ये सिंबल की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जे बर्ज़ेलियस, उसने दी थी।
उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक सिंबल असाइन किया। दूसरा, उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी अरेंज किया। पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एलिमेंट का जो सिंबल है वो इसके एटम्स को रिप्रेजेंट करता है।